जिन बच्चों ने गालियां दी हैं, जिनके वीडियोस वायरल हुए हैं, जिनका फेस पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया, वो कभी इंटरनेट से हमेशा के लिए हट सकता है, वाइप आउट हो जाएगा, या वो डेटा हमेशा रहेगा? कभी भी नहीं हटेगा, कभी भी नहीं। कोई चाहे तो हटवा सकता है? सवाल ही नहीं उठता। पैसा देके भी नहीं होगा? कुछ नहीं, क्योंकि उसके इतने आर्काइव्स बैकअप बन जाते हैं। सोशल मीडिया आर्काइव से लेकर इंटरनेट की जो वेबसाइट है उनके तक आर्काइव्स होते हैं। आप देखोगे यही वेबसाइट 10 साल पहले कैसी दिखती थी, आज कैसी दिखती थी, वो देख सकते हो आप। उसने कोई गलती क्यों की वो पकड़ सकते हो आप। तो ऐसा तो वीडियो तो इतना हैशटैग करके पुश हुआ है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से पोस्ट हुआ होगा। तो उनके लिए तो उसके मल्टीपल आर्काइव बन गए होंगे। तो कितना प्रॉब्लम है, वो डेटा रह गया। वो डेटा रह गया। और ये बात मान के चलो, कल के दिन आप किसी रेपुटेड प्रोफेशन में जाते हैं, मान लीजिए आप IAS IPS बन जाते हैं, मान लीजिए आप डिफेंस में जा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी कॉर्पोरेट में अच्छी लाइफ है, उसकी वजह से आपको लाइफ लॉन्ग हो सकता है कि ग्रोथ ना मिले या आपको साइडलाइन किया जाए, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग परसेप्शन अबाउट या तो एंट्री नहीं मिले। एंट्री ना मिले। आपको पता है, जब जापान में ओलंपिक हो रहा था तो एक सिंगर था जिसको इनॉग्रल डे के दिन परफॉर्म करना था। हाँ। 6 घंटे वो वहाँ पहुँच गया, प्रैक्टिस चल रही है स्टेज पर प्रॉपर, अब इनॉग्रल में परफॉर्म करना है। उसको शायद 8 घंटे पहले मना कर दिया कि भाई तू नहीं कर सकता। के बाद वो बंदा खत्म हो गया। मतलब उसका एक ऐसा, जब क्यों मना किया था उसको? क्योंकि उसने 15 साल पहले फेसबुक पर किसी वीडियो में बोल दिया था कि मैं स्कूल्स में बच्चों को बुली करता था। और हंसते हुए बोला था। सिर्फ वो एक स्टेटमेंट कि मैं बच्चों को बुली करता था वेंट सो अगेंस्ट हिम कि वो उसको उसकी जिंदगी के बेस्ट मोमेंट से खींच लिया और वो सिंगर ही खत्म हो गया उसका। एक इतनी सी गलती आपकी नहीं भूलते लोग। यहाँ तो आप गालियां दे रहे हो, नहीं करना चाहिए। मतलब ये देखिए, ये थोड़ा सा सेंसिबल रिएक्शन। हम हमेशा क्या होता है कि हम लोग जब भी बाउंड्री क्रॉस करेंगे, और सोशल मीडिया ऐसा है और आजकल हर आदमी के हाथ में फ़ोन है। आपने देखा कि कई सारे इंसिडेंट हुए कि लोग सिक्योरिटी गार्ड से लड़ लिए, लोग होटल में लड़ लिए, उसके बाद वो पब्लिकली, भले वो एक मोमेंट होगा उनका, शायद वो गुस्से भी होंगे, लेकिन वो ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाते हैं। आपको इतना कॉन्शियस होना अब ज़रूरी है। देखिए, जो लोग क्रिमिनल हैं उन पर तो डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा, जो एंटीफाइड क्रिमिनल्स हैं। हाँ। जो जुवेनाइल हैं, बच्चे हैं, उनको तो छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उनको एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज हमारा लॉ कहता है उनको कि कोई क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट ना बनाया जाए। लेकिन और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने खुद माफ़ किया है कि भाई बच्चों को ना, लेकिन जो क्रिमिनल है, जिनकी हिस्ट्री है, जिनको, बट अगर क्रिमिनल को हटा देते हैं, जुवेनाइल को भी हटा देते हैं, प्रधानमंत्री ने माफ़ किया वो भी हटा देते हैं, लेकिन अगर मेरे पापा को, चाचा को, पति को पत्थर लगे हैं और बहुत ही सीरियस इंजरीज भी हुई हैं दिल्ली पुलिस को हुई है ना, पुलिस में एक लेडी कांस्टेबल को भी हुई है, बहुत सारे लोग हुए। तो ये लोग पर्सनली जाके कर सकते हैं कंप्लेंट, या क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने माफ़ कर दिया तो माफ़ हो जाएगा? नहीं, वो नहीं कर सकते। आपको ये पता है, पुलिस नहीं कर सकती कंप्लेंट। भले पुलिस को लिंच भी कर, लिंचिंग के वीडियोस हैं ऑलमोस्ट। आपको पता है एक, तो अब इसमें से कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जेन्युइन कौन है? आम आदमी पार्टी का MLA था जिसने पिछले दंगे हुए दिल्ली में, उसमें उस व्यक्ति, वो जो MLA था, वो उस व्यक्ति, जो एक IB का ऑफिसर था जिसको उन्होंने अप कर करके मारा, अंकित शर्मा को, ताहिर हुसैन की बात कर रहा हूं, MLC जो, हाँ, ताहिर हुसैन के जब अरेस्ट हुआ, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी अंकित शर्मा की, तो इतने ज्यादा जर्नलिस्ट उसके फेवर में आ गए। विशाल डडलानी भी आए थे, हाँ, सारे, जावेद अख्तर साहब। आप, वो IB का क्या कर रहा था ऑफिसर यार? वो आपके लिए काम करता है। उसको ताहिर हुसैन से मतलब नहीं था, उसको ये मतलब था कि अंदर ये लोग करने के लिए सामान तो नहीं उठा रहे हैं। और वो बाद में आइडेंटिफाई भी हुआ। ये जो आज आप बचे हुए हैं दिल्ली में, ये जब डॉक्टर्स आइडेंटिफाई हुए कि वो मरे थे बिकॉज ऑफ IB। अगर IB नहीं घुसेगी, नहीं इन्फॉर्मेशन लाएगी, तो आप हर दिन यहाँ पर पटाखे फूट रहे होंगे। और उस व्यक्ति को ऐसे मारा जाता, वो मारा क्यों गया? ऐसे मैसेज देना था कि हम तुझे तड़पा के टॉर्चर करके मारेंगे यदि कल के दिन। ये एक जो मैसेज था, ये बिना ताहिर हुसैन टाइप के लीडर के कोई नहीं देता। कोई आम आदमी ऐसे राइट्स में ऐसे नहीं। और उसको डिफेंड कर रहे थे लोग, उसको कीचड़ में फिर वैसे किया गया। मतलब उसको डिफेंड कर रहे हैं आप लोग। और अभी तो उसको, अब तो सजा भी हुई, उसको प्रूव हुआ है, उम्र कैद हो गई उसको। हाँ, तो ये जो चीज़ है ना कि आप, पुलिस कभी कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती। अब वो IB ऑफिसर की फैमिली ने थोड़ा ना केस किया, वो तो कर ही नहीं सकते, वो तो ड्यूटी पे है। उसको पत्थर लग रहे हैं, वो बेचारे बुलेट प्रूफ जैकेट या वो पहन के SSP साहब, DCP साहब खड़े हुए हैं, बस सीनियर ऑफिसर्स को भी बहुत चोट, हाँ, वो उनको चोट आई है। वो कोई केस नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड देयर ड्यूटी। अब कोई आर्मी का जवान कुछ हो जाए तो वो तो ड्यूटी है उसकी, लेकिन उसकी भी तो फैमिली है, उसको भी तो उतना ही दर्द होता है, उसके भी तो बच्चे हैं, उसको भी तो शाम को घर जाना है। कोई इस बारे में नहीं सोचता। और वो कर क्यों रहा है? आपके लिए। उसका अपना कोई इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं होता। तो हमें शायद ये एक
आज स्कूलों में ना ये चीज़ पढ़ाना भूल गए लोग। हम जब मैं स्कूल में था तो एक नैतिक ज्ञान का चैप्टर होता था, एक सब्जेक्ट होता था पूरा। अब नहीं पढ़ाते, किसी स्कूल में नहीं देखा मैंने कि नैतिक ज्ञान पढ़ा रहा हूँ, और उस वजह से अनैतिक हो गए बच्चे। प्रीतम एंड पेद्रो के लिए थैंक यू, बहुत बहुत सो बधाई। मच। क्या बढ़िया मक्खन वेब सीरीज है, देखते जाओगे तो आप और अच्छा उसमें सारे इमोशंस हैं। स्टार्टिंग में एकदम ऐसा लगता है कि हल्की फुल्की कॉमेडी है, चल रही चीज़ें, बाद में वो आपको इंटेंस होती जाती है, वो इमोशनली भी आपको लेती है, उसमें वो थ्रिल भी आ जाता है उसमें। सो आई थिंक जो टच है राजकुमार ईरानी का, अमेजिंग है, क्या मस्त बनाई है। वेरी ब्यूटीफुली मर्ज्ड ऑल दीस थिंग्स। सो देयर आर 45 स्टोरीज। उस 6 एपिसोड की सीरीज में 45 कहानियां हैं, और उन्होंने उसको बुन दिया इतना टाइटली वो किया है कि आपको लगता नहीं। कई बार वो 10 सेकंड का सीन भी एक कहानी है। हाँ, और बहुत सारे सीन्स बहुत ही इनक्रेडिबल हैं और बहुत ही सटल हैं, और इतना हंसी आती है उस पर, मजा आता है। और आई थिंक सबने अच्छी एक्टिंग की है। वीर की एक्टिंग बहुत अच्छी है। People are loving him and Arshad Varsi was fabulous. और वीर कितना नेचुरली वो हो गया कि भाई एक बंदा है, भोला है, उसका कुछ पास्ट का ट्रॉमा है, और वो करना नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी अरशद वारसी ने उसको खींच लिया। तो मैं राजू सर को ये मैसेज दूंगा, प्लीज आई मीन वी कैन हैव अ वीडियो कॉल, अभी ट्राई कर लें। कर लेते हैं। क्या आर्टिस्ट हैं वो, मतलब क्या उन्होंने बना दिया। क्योंकि सी केसेस हम सब ने पढ़े हैं, हम सब ने रेडियो पे शोज भी सुने आपके, वो सारा हुआ है, लेकिन क्या होता है ना, वो एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कैसे दिखाया जाएगा। और क्या होती है ना, स्टोरी ऐसी नहीं है कि स्टोरी एपिसोड से शुरू हो रही है और एपिसोड पे खत्म हो रही है स्टोरी, क्लिफ हैंगर होता है, नेक्स्ट एपिसोड में भी आती है। राजकुमार ईरानी को फोन लगा रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, नहीं ऑडियो लिया है अभी तो। किस काम कैसे बैठे होंगे। तो अगर आप किसी को ऐसे वीडियो कर देते हो और वो, सर कैसे हैं? बस ठीक हो सर, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, मैं बैठा था आरजे रौनक के साथ। अच्छा, और वो प्रीतम पेद्रो के क्रेजी फैन। सर ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क एंड ऑफ कोर्स दिस सीरीज। All good, sir. Thank you very much. What a beautiful creation, sir. Such a seamless, organic, and so beautifully presented. मतलब एक लाइन बोली जाती है सर अक्सर कि दुनिया में सबसे मुश्किल होता है आसान होना, एंड यू हैव क्रैक दैट सो ब्यूटीफुली, सो सिंपली ऑसम। और सर कमाल की बात थी वीर के लिए, जब इन्होंने कहा, मैंने कहा यार ये हाँ सर, वीर इज सो फ्लॉलेस, मतलब फ्रेम 1 से लेकर के एंड तक ही वाज सो ऑर्गेनिक, नेचुरल, एंड ऐसे लगता है कि प्यारा है, बच्चे पे दया आ रही है और फिर भी वो फंसा हुआ है, एंड द वे एंड में जैसे चीजें रिवील हो रही थी, आई मीन एवरीथिंग वाज फ्लॉलेस। सो गुड टू टॉक टू यू। एंड बाप को दया नहीं आती बाकी। मैंने सर को मैसेज किया तो राजू सर का मैसेज आता है कि मैं उसको इसी बात के लिए डांटता था। मैंने कहा क्यों वो बेचारे। नहीं सर, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग किया सर। प्लीज गिव आवर रिगार्ड्स टू हिम एंड गुड लक टू हिम एंड होप टू सी यू सून सर। बहुत ही मजा आया, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द नेक्स्ट सीजन। थैंक यू।